हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। इस चौपाई को सुनने के बाद आपके जहन में ये जरूर ख्याल आता है, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि चाहे कल्प कोटि यानी कि युग क्यों न बीत जाए, लेकिन ऐसे पूरे तौर पर बखूबी इसको अभी भी पिरोया नहीं जा सकता जो भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में जिन संघर्षों को झेला और जिन पड़ावों को पार किया। और ऐसे में आज हम आपको यहाँ पर इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि रामायण काल में जो भी घटनाक्रम घटित हुए थे उसको उल्लेखित करने के लिए, उसको एक बार फिर से जीवंत करने के लिए, उसमें प्राण डालने के लिए इन मूर्तियों को तैयार किया गया है एक ही छत के नीचे। और ये वही मूर्तियां हैं जो इस कार्यशाला में तैयार की जा रही हैं। जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब ये मूर्तियां आपको वहां भी नजर आएंगी। और अभी ये मूर्तियां बन तो चुकी हैं और अभी भी कई ऐसी मूर्तियां हैं जो कि बननी बाकी हैं। लेकिन इन मूर्तियों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर कुछ लोग भी क्योंकि हमें नजर आ रहे हैं तो उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर आपको जो मूर्तियां दिख रही हैं ये किन प्रसंगों के बारे में व्याख्या करता है। और सबसे पहले क्योंकि हनुमान जी की मूर्ति है, संकट मोचक कहा जाता है और हनुमान जी को सबसे परम भक्त भी कहा गया है भगवान राम का। और कहते भी हैं कि अगर कभी भी कोई संकट आता है तो आप भगवान हनुमान के नाम को जपते हैं तो हर संकटों को दूर कर लेते हैं। और इसी वजह से सबसे पहले इनको प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अब इन मूर्तियों के बारे में हम जानते हैं। ज़रा ये बताइएगा कि ये जो मूर्ति इस वक्त यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये किस छंद को बतलाता है? ये राजा दशरथ जी का चौथा पन आ गया था, उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था। तब उन्होंने उनके कुरुगुरु ने ये बतलाया था कि आप यज्ञ करें। तो इनके चौथे पन में जो यज्ञ हुआ था उससे जो उनका वो जो उन्होंने कहा था कि आप तीनों पत्नियों में बांट दें, अपनी तीनों पत्नियों में बांट दें, तो जिससे जो है खीर का प्रसाद दिया गया। जी सर, खीर का जो वो कमंडल है ना वो गड़ा, तो खीर का प्रसाद दिया था, वो तीनों रानियों में बांटा था जी। तो उससे जो है अब इधर थोड़ा और आगे आएंगे तब आपको इन मूर्तियों में नजर आएंगे कि किस तरीके से दशरथ के घर पर उनके पुत्रों का जन्म हुआ और चार भाइयों ने कैसे जन्म लिया, ये उस छंद को दर्शाता है। और जरा इसके बारे में बताइएगा कि ये इस मूर्ति को देखने से हम क्या समझ पाएंगे? जिस खीर को खाया था प्रसाद के रूप में उसके बाद ये बालक को, ये चारों अपने अपने कुंवारन को खिला रही हाँ। ले रही है और इनमें जो है फिर आगे बढ़ रही राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हाँ, तो ये वो चारों भाई हैं, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। तो ये बाल रूप की उस अवस्था को दिखाया गया है। और आप यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पालने में एक बाल रूप में एक बालक नजर आएगा। और इसके पीछे की क्या कहानी ये भी हम इनसे जानते, बताइए जरा। ये भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये वही बालक हैं जो पल्ले में पड़े, भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, वो वही जो पल्ले में पड़े हुए हैं। तो बाल स्वरूप है ये भगवान श्री राम का, अभी बाल स्वरूप में है जी। जी सर, पल्ले में पड़े हुए हैं। हाँ जी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वही भगवान श्री रामचंद्र जी। अच्छा, तो अब यहाँ से थोड़ा और आगे आएंगे तो उसके बाद से आपको यहाँ पर एक और मूर्ति ये नज़र आएगी कि किस तरीके से यहाँ पे ये भगवान विष्णु की मूर्ति आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे एक बाल रूप में बैठा हुआ एक बालक नज़र आता है जो कि कुछ अपने हाथों में लिए हुए खा रहे हैं और यहाँ माता के साथ में एक बालक को खेलते हुए दिखाया गया है। इसे आप कैसे बतलाएंगे? ये जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे बालक रूप में, वो स्वयं चतुर्भुजी थे, भगवान विष्णु का ही रूप था। तो बालक ने जो है श्री रामचंद्र जी जो जन्म लिया वो विष्णु भगवान का ही अवतार है। तो जब माता कौशल्या ने कहा था कि भाई ये विराट मतलब ये जो है आप अपना साक्षात रूप दिखाएं, तब भगवान श्री रामचंद्र जो बालक रूप में थे वो चतुर्भुजी रूप में भगवान विष्णु का साक्षात रूप उन्होंने बताया। ठीक है, अब इसके और आगे अब आप आ जाइए और उसके बाद हम यहाँ पे ये दिखाते हैं। ये इस मूर्ति को आप देख करके समझ पाएंगे कि यहाँ पर हवन की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से एक असुर है जो कि इस पूरे हवन में विघ्न डालने का वहाँ काम करती हुई नजर आ रही। तो ये तीनों मूर्तियाँ एक साथ में हैं, इस हवन की ही इस यज्ञ को दिखाते हुए बतलाया गया है कि आखिर इसका मतलब क्या है ये भी हम समझते हैं। ये विश्वामित्र मुनि जी हैं, यज्ञ करते थे अपने जो है साधु संतों के साथ। तो वहाँ पर एक ताड़का नाम की राक्षसी थी, ताड़का नाम की राक्षसी थी। तो उसके जो राक्षस थे तो वो यहाँ विघ्न बाधा डालते थे उनके यज्ञ में, यज्ञ को विध्वंस कर देते, तो उनके कमंडल
जो है यहाँ वहाँ बिखर कर देते, अग्नि में अग्नि को जला वो मतलब तो पानी डाल ये देते ताड़का थे। की मूर्ति है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसी ताड़का को मारने का काम किया गया था। और ये कैसे वध हुआ था ये ताड़कासुर? भगवान श्री रामचंद्र एक ही बाण प्राण हर लीना, वो ताड़का का एक ही बाण में श्री रामचंद्र जी ने उनके प्राण हर लिए थे, जो यहाँ पर और जो यज्ञ में विघ्न डालती थी, यही वो ताड़का है जो विघ्न डालती थी। तो श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में इनके प्राण हर लिए थे। ठीक है। और इसके आगे जो ये हम तस्वीर देख पा रहे हैं, क्योंकि एक और असुर को मारते हुए इस मूर्ति में दिखाया गया है कि कैसे यज्ञ को सुरक्षित करने का काम भी हमेशा से प्रभु श्री राम ने किया है। जी सर, ये यज्ञ हो रहा है और इनका पहरा जो है राम लक्ष्मण को जो लेके आए थे अयोध्या से, जी। वो इनका पहरा दे रहे हैं कि आप यज्ञ करें, कोई भी विघ्न बाधा हम यज्ञ में नहीं होने देंगे। ये वही दृश्य दर्शाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये उस दृश्य को दर्शाया गया है जब बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम थे, तो अपने भाई लक्ष्मण के साथ में और भरत शत्रुघ्न के साथ में किस तरीके से तमाम ऋषियों की सेवा करते थे, और साथ ही उन्होंने उन्हें ये आश्वस्त किया था कि आप बिल्कुल हवन कीजिए, आपके हवन में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। और ये जो मूर्तियाँ इस वक्त आप देख रहे हैं, अब इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि ये रामायण के किस खंड को दर्शाने की कोशिश है। तो ये खेलने की अवधि हमें समझ हाँ, कि जी, जी। खेलने की अवधि अपने बाल स्वरूप जी में- जी जी, ये वही है कि खेलने के समय की हैं ये मूर्तियाँ। भगवान जो है रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जी। जिस समय वो वहाँ जा रहे थे, वहाँ पर वहाँ के लिए जा रहे थे, जनकपुरी के लिए, जनकपुरी के लिए जा रहे थे, वही रास्ते का ये दृश्य है। अच्छा, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ से जब आप थोड़े और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी रखी हुई हैं, तो एक एक करके हम मूर्तियों के दृश्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मूर्ति में हम क्या समझ सकते हैं? ये श्राप से थी, गौतम ऋषि की नारी थी, जी गौतम ऋषि की नारी थी, वो श्राप बस सलाह हो गई थी, जी श्राप की बस से सलाह हो गई थी। जी। तो इन्होंने बताया था, इनके गुरुजी ने बताया कि आप जो है इनको स्पर्श करें, चरणों की जो है रस चाहती हैं, छुगत सिला भाई नारी सुहाई, जो कहा था केवट ने वहाँ पर, तो वही ये नारी है जो अपने छूते हुए सिला से जो नारी बन गई थी। जी। जी तो देखिए अब किस तरीके से इस मूर्ति को आप एक बार फिर से गौर करेंगे तो आपको यह नज़र आएगा कि जिस गौतम ऋषि की पत्नी का जिक्र किया गया था, जब श्राप मिला था और वो शिला बन चुकी थी, यानी कि पत्थर का रूप ले चुकी थी, और भगवान श्री राम जब यहाँ पहुँचे और जब उनके पैर लगे थे और वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उसके बाद से गौतम ऋषि की पत्नी दोबारा से अपनी उस स्त्री स्वरूप में आ चुकी वापस, यानी कि उनका वो श्राप खत्म हो गया था। और ये वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ऋषियों के साथ में भी भगवान श्री राम कई बार विचरण करते हुए देखे गए थे। और उसके बाद अब इस तस्वीर पे भी हम ज़रा गौर करेंगे, क्योंकि आपको ये कोल्हू नज़र आ रहे होंगे, बैल नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर दशरथ जी हमें नज़र आ रहे हैं, और ये जनक जी नजर आ, अच्छा जनक जी हैं, ये जनक जी हल जोत रहे हैं यहाँ पर। तो दशरथ माफ कीजिएगा, जनक जी के हल जोतने के समय किस दृश्य को ये दर्शाया था गया सर कि जब राजा जनक जी के राज्य में 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसा, जी तो बतलाया गया कि राजा जनक और उनकी पत्नी जी यदि हल चलाएंगे, अपने हाथों से हल चलाएंगे, तो पानी बरसेगा। अच्छा तो हल चलाते चलाते इनको हल की उसमें जो नोक होती है ना, नीचे वाली जो नोक होती है हल वाली, तो उसमें घड़ा बिध गया था, घड़ा जो जिसमें सीता जी थी, वहीं से सीता जी का जन्म हुआ, उसी घड़े से अच्छा, सीता जी का जन्म ये हुआ। उसी घड़े को दर्शाने की कोशिश की गई है कि जब वो हल चला रहे थे जनक जी, तब जब उनके हल से एक टकराया था कुछ घड़ा सा, और जब उन्होंने उस साँचे को बाहर निकाला तो इसी में एक बच्ची को उन्होंने देखा था, और वो माँ सीता उनको नाम दिया गया था। जगदम्बा माता सीता ही थी वो। जी ठीक है। तो अब और थोड़ा सा हम सामने की तरफ आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी जो मूर्तियाँ हम देख रहे हैं इस वक्त, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे ये किस दौरान की मूर्तियों को आप दर्शाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? ये जयमाला का है, भगवान आए थे धनुष की बात है। हाँ, ये तो है। तो ये देखिए फिलहाल थोड़ा सा क्योंकि कन्फ्यूजन है अभी भी यहाँ पर कई ऐसे क्योंकि जो अस्त्र शस्त्र लगाए जाने हैं या जो श्रृंगार करना है, तो वो श्रृंगार अभी भी अधूरा है इन मूर्तियों में, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो रहा है इन्हें बताने में। और क्योंकि हालांकि ये समझ में आता है कि जब भगवान श्री राम अपनी बाल अवस्था को पूर्ण करके जब अयोध्या लौटे थे, तो उसके बाद से किस तरीके से उनका स्वागत किया गया था, और ये किस
दौरान की मूर्ति है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें लंकापति रावण इस में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 10 सर दिखाए गए हैं, आप ये देख पाएंगे। तो ये इस पूरे दृश्य को आप कैसे बताएंगे, ये क्या है? ये लंका के राजा रावण हैं, दशानन जिसको कहते हैं, ये दशानन हैं और ये जो हैं उनके गुरुजी हैं जी। जी। ये और मछली ये गुरुजी हैं और ये समझा रहे हैं, इनको समझा रहे हैं, क्योंकि जो है असुरों के गुरु यही हैं। जी। सारे असुर जो थे उनके गुरु यही हैं, जो रावण के गुरु थे सारे असुरों के गुरु यही हैं। यही जो है सारी शिक्षाएं इन्हीं के निर्देशों में चलती थी। अच्छा, तो रावण के गुरु को भी दर्शाया गया और कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उसे भी दर्शाने की कोशिश इस मूर्ति के आकार में की गई है। और तमाम वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जो कि रामायण के खंड में उल्लिखित है। और इस दृश्य को आप कैसे बतलाएंगे? ये वहाँ पहुँच गए हैं जब जनक जी का पता लगा था, निमंत्रण तो नहीं गया था इनके लिए, यज्ञशाला उसका जो स्वयंवर का जी। इनके लिए राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं गया था, जी। लेकिन ये उनके जो गुरु थे वो वहाँ ले गए थे जनकपुरी में कि आप हमारे साथ चलें। तब उसी समय का ये दृश्य है, राजा जनक के दरबार का ये दृश्य। तो जनक के दरबार का ये दृश्य दिखाया गया है इसमें। और ये इस मूर्ति को तो मैं देख के समझ पा रही हूँ कि जब वनवास की स्थिति बनी थी और जब प्रभु राम को विदा लेना पड़ा था, ये उस दौरान की मूर्ति है। हाँ, उसी समय की है जब माता केकई ने जी। 3 वरदान मांगे थे, जी। 2 वरदान मांगे थे माता केकई ने कि पहला वरदान मेरे भरत को राजगद्दी, जी। दूसरा वरदान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। ये उसी समय का वो था, क्योंकि राजा दशरथ जी अपने बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी को राजगद्दी देना चाहते थे। अगले दिन, उसके एक दिन पहले कोप भवन में माता केकई ने बुलाया और कहा हमें अपने वरदान दो। तो उन्होंने ये वरदान दो ही वरदान मांगे थे कि राजा हमारे पुत्र भरत को होना चाहिए और श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास। तो अपने आप को कोसते हुए उस स्थिति में दर्शाया गया है दशरथ को, और कैकई कैसे सामने खड़ी हो गई थी भगवान श्री राम जब उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए थे अंतिम क्षण में। और ये जो इस वक्त आप मूर्ति देख रहे हैं, दरअसल ये एक हम ये कह सकते हैं कि वनवास जाने के पहले की ये जी सर, मूर्तियां हैं। ये वनवास जाने से पहले है। माता से जो है, माता कौशल्या से भगवान प्रभु अपना जो है वो बन जाने के लिए आशीर्वाद ले रहे थे कि हम हैं, हमारी वो माता सीता, हमारी पत्नी सीता भी जाएंगी और हमारा भाई भी लक्ष्मण जी हमारे साथ जाना चाहते हैं, तो हम आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये उसी दंड को कितनी खूबसूरती के साथ दर्शाने की कोशिश है कि जब वनवास मांग की गई थी कैकई की तरफ से भगवान श्री राम के लिए सिर्फ, लेकिन लक्ष्मण जो सबसे छोटे भाई थे और उस दौरान लक्ष्मण ने ये कहा था कि मैं आपके साथ भ्राताश्री चलना चाहूँगा वनवास। और क्योंकि माता सीता ने भी ये कह दिया था कि स्वामी अगर आप ही नहीं होंगे तो फिर मैं यहाँ इस राजमहल में रह करके क्या करूँगी, तब लक्ष्मण और साथ ही माता सीता भगवान राम के साथ वन की ओर जब वो आगे बढ़ने लगे तो उससे पहले उन्होंने माँ कौशल्या का आशीर्वाद लिया था और उसको भी बेहद खूबसूरत अंदाज में दर्शाया गया है। और अब यहाँ ये वनवास पहुँचने के पहले की है या उस दौरान की है, ये हम जानते हैं। ये रास्ते की तस्वीर, वो रास्ते की है जी, रास्ते में दर्शाया गया है। और ये जो है तीनों जा रहे हैं, भगवान श्री राम आगे हैं, माता सीता बीच में हैं और उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं। भरद्वाज आश्रम में पहुंच रहे हैं जी। भरद्वाज आश्रम में प्रयागराज, जो आज प्रयागराज नाम था, आज पड़ गया है। प्रयागराज तो पहले ही से तीर्थों का राजा प्रयागराज, उस जगह ये पहुंच गए हैं और उन्हीं के आश्रम में पहुंचे हैं। तो ये आशीर्वाद लेने के दौरान की वो तस्वीर है। और ये मैं केवट की उस दृश्य को समझ पा रही हूँ जब केवट ने चरण पखारे थे। हाँ, तो ये केवट हैं और ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि भाई आप तो साक्षात प्रभु हैं, हमारी नाव, इसी नाव से यही प्रतिपाला हूँ, सब परवारू, जानत नहीं कछु और कवारू, कोई भी इसके अलावा मैं कोई काम नहीं जानता हूँ, इसी से मेरा परिवार चलता है। और आपने जो पत्थर की मूर्ति जो शिला थी, आपने उसको औरत बना दिया, मेरी तो ये काठ की नाव है, तो इसका फिर क्या कहना है? पत्थर की शिला और
औरत बन सकती है तो हमारी नाव कहीं नहीं लगती है। इसलिए हम तो आपके चरण धोएंगे, चरणों को धोएंगे और पूरा यह प्रतिपालाऊं सब परिवारू, यानी मैं आपके चरणों को धो करके जो आपके चरणों से अमृत निकलेगा मैं पूरे परिवार को बांट दूंगा, जिससे मेरा पूरा ही परिवार तर जाएगा। हाँ, तो ये देखिए कि किस तरीके से केवट जो कि एक नाव चालक थे उस समय में, और उन्होंने जब भगवान श्री राम को देखा था तो प्रभु श्री राम को देखते ही उनके चरण स्पर्श किए और चरण धुलने का काम किया था। ये उस दृश्य को दर्शाने की कोशिश है, मूर्ति का आकार दिया गया है। और यहाँ से भी जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से तमाम वो मूर्तियाँ ये मूर्तियों का ढांचा तैयार किया गया है। और ये मैं जो समझ पा रही हूँ ये वनवास में आगे बढ़ने के दौरान के ही अब ये जो जब अयोध्या से निकले जी वनवास करके, तब जो साथ में पब्लिक होली, इनके साथ में इतना मोह था राजा रामचंद्र जी से बस्ती का, तो वो साथ में होली है और साथ में चल रहे हैं जो। अब आगे चल के ये विश्राम करेंगे, विश्राम होगा इनका, भगवान राम सबको सुला देंगे और सोते ही फिर वो आगे रास्ते में अकेले निकल जाएंगे तीनों। तो ये देखिए कि वो नहीं चाहते थे कि मेरे वनवास के दौरान किसी भी तरीके से आम लोगों को, आम जनजीवन को किसी भी प्रकार से प्रभावित होना पड़े या जो बस्ती के जो लोग थे उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा उठानी पड़े। तो इसी वजह से जब वो सब गंभीर निद्रा के वक्त में थे तो उस दौरान सबको वो छोड़ करके और उनका आशीर्वाद लेकर के वो आगे बढ़ते हुए चले गए थे। और ये किस दौरान की दृश्य को दर्शाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, रामायण के किस खंड को उल्लेखित करने की कोशिश है, ये भी समझते हैं। ये किस दौरान का दृश्य है? ये वाल्मीकि जी हैं, जी वाल्मीकि जी के आश्रम में ये तीनों प्रभु श्री राम, माँ सीता और जी लक्ष्मण। जी सर, तीनों जो है जी वनवासी रूप में और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ये पहुंचे हैं। वहीं का ये दृश्य तो तीनों। ये आशीर्वाद लेते हुए ऋषि वाल्मीकि जी के पैर छूते हुए और उन्हें रोकने की कोशिश वाल्मीकि जी कर रहे हैं। तो ये वो तमाम खंड हम आपको एक एक करके उस दृश्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी वाल्मीकि जी के आश्रम की ही है जी जब सर, उन्हें ये भी- सिखाने और हाँ, पढ़ाने का ये काम जो है उनको अपना जो है शिक्षा दी जाती है। शिक्षा जो दी जाती है, अपने गुरु जो अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, ये उसी समय का ऋषि वाल्मीकि जी ये तीनों को अपनी शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जब आप यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको और भी कई ऐसी मूर्तियाँ नजर आएंगी। और ये देखिए, ये क्योंकि मैं इस दृश्य को समझ पा रही हूँ कि जब दशरथ जी जी। का देहांत हुआ था, ये उस दौरान क्या है जब वनवास जाने के पहले भगवान के जी जी। या उनके भगवान माफ कीजिएगा, जब वनवास चले गए थे और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था, हाँ। ये उस दौरान के दृश्य। जी सर, ये जो है राजा दशरथ जी को जब पता लगा कि वो प्रजा के साथ लौट के वापस नहीं आए अयोध्या, तब ये जो उन्होंने सुमंत जी ने बताया, सुमंत जी ब्राजी हैं जी, सुमंत जी ने बताया कि भगवान श्री राम जी हमारे साथ वापस नहीं आए और हमें सोते हुए वो चले गए। तब वहाँ पे आते हुए और इन्होंने इतना शोक हुआ क्योंकि उनके प्राण ही थे, तो उन्हें श्री राम का नाम ले करके श्री राम का हाय राम हाय राम हाय राम कह करके अपने प्राण त्याग दिए। ये तीनों जो है माताएं हैं, ये विलाप कर रही हैं, ये सुमंत जी हैं। देखिए, विलाप के दौरान के उस दृश्य को दर्शाया गया है जब अपने प्राण त्यागे थे। और तभी से इसी वजह से कहा जाता है हे राम यहीं से शुरुआत हुई थी। और अब इस दृश्य को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन सा वो दृश्य है जिसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। तो फिलहाल कई सारी ऐसी मूर्तियां हैं और हम आपको एक एक करके वो दृश्य समझा और बता रहे हैं जी। ये क्या है, जब वहाँ पता चला, इनको पता चला कि हमारे राजा भरत जी को, भरत जी थे ना जो भाई उनके, तो उनको पता चला कि हमारे जो है राजा मतलब बड़े भाई राजा रामचंद्र जी वनवास को निकल चुके हैं। तब वो वहाँ से नंगे पैर अयोध्या को प्रजा को लेके वो आए। तो वो उसी समय का ये दृश्य है। हाँ। कि उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी, यानी प्रभु राम को मनाने की कोशिश की गई थी जिस दौरान कि आप वनवास को त्याग दीजिए और घर वापस चल चलिए, यानी अयोध्या ले जाने की गुहार लगाते हुए जब भरत नजर आए थे। ये उस दृश्य को दर्शाने की कोशिश की गई है। और ये उसी दौरान देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर चरण स्पर्श करने के साथ साथ में ये आग्रह किया जा रहा था कि हे प्रभु, जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें और मैं अपनी माता की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और आप कृपया करके अयोध्या वापस चल चलिए। और बाकी इस दृश्य में और कुछ आप बताना चाहेंगे? जी नहीं, वही है कि सारी प्रजा जो है अयोध्या से चलकर आई थी
इनको मनाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि चलिए प्रभु हमारे साथ चलिए, और जो है उस समय जो है राजा दशरथ के वचनों का जो है रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, ये इन्हीं के उसमें था। श्री रामचंद्र जी के जो है वो उसी को लेके चल रहे थे, जो राजा दशरथ जी जैसे लेके चल रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न आई। यही श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे प्राण निकल जाएंगे लेकिन हम अपने उनको नहीं। और इसलिए ये कहा जाता है कि रघुवंशी अगर ने अपनी जुबान दे दे किसी को, यानी कि अगर किसी से कोई वचन दे दे तो उस वचन का पालन वो अंतिम दम तक करने की पूरी कोशिश करता है। और ये उसी दौरान के दृश्य को दर्शाने की कोशिश थी कि उस वचन को मैं भंग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिता ने मेरी माता को जब वचन दिया था और माँ कैकेयी ने जब मुझसे ये वचन मांग लिया है और ये कह दिया है कि 14 वर्षों का वनवास काटना है, तो मैं वो वनवास अधूरा छोड़ करके नहीं आ सकता। और यही वो कारण था जब अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम ने वापस अयोध्या भेज दिया था और भरत को भी वापस अयोध्या भेज दिया था। और उसके बाद की इन तस्वीरों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी कुछ मुझे विलाप की मुद्रा नजर आती है। इसे आप कैसे दर्शाना चाहेंगे? जब निराश हो गए थे, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कह दिया था कि भाई हम अपने वचनों का पालन करेंगे, जब माता कैकेयी को हमने वचन जो मांगा है हमारे उनसे पिताजी से, तो उनको हम वो नहीं होने देंगे, इसलिए निराश हो गए। तो राजा भरत जी अपने उनका आदेश मान करके, श्री रामचंद्र जी का आदेश मान करके वो अपने अयोध्या को वापस चले गए। तो हर एक खंड को बखूबी इन मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। और ये जब आशीर्वाद लेने के दौरान की भी कुछ तस्वीरें हमें नज़र आती हैं, क्योंकि ये वही वो शुरुआत में जो हमने मूर्ति दिखाई थी, ये वही शुरुआत की मूर्ति है जो आप वहाँ अपने सामने भी देखी थी। तो अब एक एक करके थोड़ा सा और अगर हम आपको आगे की ओर लेकर के चलेंगे, क्योंकि बाकी की और ऐसी मिलती जुलती मूर्तियाँ हैं जो कि यहाँ पर रखी गई हैं, यानी कि 2 स्वरूप तैयार किए गए हैं ताकि मंदिर में इन मूर्तियों में कहीं से कोई कमी ना आने पाए। और उसके बाद क्योंकि ये तमाम वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, ये दृश्य वहाँ तक का है जब वाल्मीकि जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया था। और इस दृश्य को हम समझना चाहेंगे ये किस दौरान के दृश्य को दर्शाया गया है। तो ये देखिए बताया ये जा रहा है, ये इनका कहना है कि जब ऋषि मुनि के कई आश्रम भी पड़े थे उस पड़ाव में, जब वो वनवास प्रभु श्री राम अपना पूरा कर रहे थे, उस दौरान की इस दृश्य को, इस खंड को दर्शाने की कोशिश मूर्ति का आकार देकर के की गई है कि कई ऐसे ऋषि जिनका आशीर्वाद वो लेते चले गए थे और उनके सामने कई उनके भक्त भी सामने आए थे और भक्तों ने आशीर्वाद भी लिया था प्रभु श्री राम का, क्योंकि वो भक्त पहचान चुके थे कि ये प्रभु श्री राम के ही स्वरूप में भगवान विष्णु का भी एक स्वरूप है और उन्हीं के सामने वो नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये उस दृश्य को दर्शाया गया है। और ये भी वनवास काटने के दौरान की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो मूर्तियां दिखा रहे हैं कि वनवास के समय की ये वो मूर्तियां हैं जब प्रभु श्री राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण किस तरीके से प्रभु श्री राम और माँ सीता के सेवा में लगे हुए थे और उनको किस तरीके से वो सुरक्षित महसूस हमेशा करवाया करते थे, किसी भी प्रकार से इन्हें किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और हर उस पड़ाव में प्रभु श्री राम के छोटे भाई यानी लक्ष्मण ने उनका साथ बखूबी दिया था, तो उस दृश्य को भी दर्शाया गया है। और ये वो तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद इस तस्वीर को भी ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इस मूर्ति के दृश्य को आप कैसे बताएंगे, ये क्या है? आप बताइए कि किस दृश्य। अरे जी आश्रम पे, उनके आश्रम पे गई थी, उन्हें आशीर्वाद। तो देखिए थोड़ा सा, क्योंकि मूर्तियों को लेकर के अभी भी ये मूर्तियाँ कंप्लीट नहीं हुई हैं। हाँ। और इसी वजह से थोड़ा सा अभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा अगर आप ये कहें कि डिटेल में बताने में थोड़ी सी दिक्कत इन्हें ज़रूर महसूस हो रही है, क्योंकि मूर्तियों को अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया जा सका है। ये उस दौरान की मूर्तियाँ हैं जो अभी भी आधी अधूरी आप देख पा रहे हैं। ये माता सती अनसुईया जी हैं, जो चित्रकूट धाम में हैं। सती अनसुईया उनसे आशीर्वाद ले रही हैं, उनको वहाँ पर सिखा रही हैं, उनको पति व्रत धर्म की ये शिक्षा दे रही हैं। हाँ, सीता माता को पति धर्म। और ये मैं देख पा रही हूँ क्योंकि ये शूर्पणखा की जब नाक काटी गई थी, हाँ। ये उस दौरान की मूर्ति को आकार दिया गया है, उस दृश्य को दर्शाया गया है। वो क्योंकि बहुत सुंदर थी, ये शूर्पणखा बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो ये कहती थी राजा रामचंद्र जी के पास गई, राजा रामचंद्र जी के पास गई हैं, तो जो है इन्होंने सुंदर रूप बनाया, सुंदर रूप बनाया था, क्योंकि सीता भी सुंदर थी और ये जो है
एक राक्षसनी थी। तो इन्होंने सुंदर रूप बनाया था सूप न खाने, भगवान प्रभु श्री राम को लुभाने के हाँ लिए। लुभाने के लिए सुंदर रूप बनाया था, बहुत ही सुंदर रूप बनाया था। तो पहले ये श्री रामचंद्र जी के पास गई कि आप हमसे शादी कर लें। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरी पत्नी है, आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी के पास जाएं, उनसे बात करें। तब फिर ये इनके पास आई तो इनने मना कर दिया। फिर उनके पास बोले मैं नहीं करूँगा शादी। श्री रामचंद्र बोले जब मेरी हैं सीता जी मेरी तो पत्नी, पत्नी व्रता धर्म बखूबी हाँ, निभाया प्रभु निभाया। राम ने, और उस दृश्य को इसमें दर्शाने की कोशिश है जब शूर्पणखा बेहद खूबसूरत स्वरूप में जब सामने आई थी प्रभु श्री राम के और उन्हें लुभाने की कोशिश की थी, तो प्रभु राम ने ये कह दिया था कि मेरी पहले से धर्म पत्नी है सीता, और सीता को मैं बिल्कुल भी त्याग नहीं सकता हूँ। तो उसके बाद लक्ष्मण जी के पास गए तो लक्ष्मण जी ने इनके नाक पर वार किया था और तब से उनकी नाक कटी हुई थी। तो इस वजह से शूर्पणखा के उस दृश्य को दर्शाया गया है यहाँ पर। तो ये वो तमाम तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बहुत हम इस दृश्य को इस वजह से भी हम आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि मारिच जिसे कहा गया था, जो कि स्वर्ण हिरण का रूप लेकर के माँ सीता को लुभाने की कोशिश की थी, और माँ सीता ने जब जिद की थी कि मुझे उस हिरण को देखना है और उस हिरण को प्रभु आप लेकर के आइए, तो जब प्रभु श्री राम गए थे और इस हिरण पर जब वार किया था तब उन्हें पता चला था कि एक राक्षस ने ही ये स्वरूप धारण किया हुआ था इस स्वर्ण हिरण का। और उसके बाद से जब ये बाण लगा था, ये उस दौरान की तस्वीर को दर्शाने की कोशिश की गई है। इस मूर्ति का आकार दिया गया है कि इसी हिरण को पाने के लिए जब प्रभु राम से गुहार लगाई थी सीता ने, तब जब वो वन की ओर निकले थे शिकार करने के लिए, और उसके बाद ही रावण वहां पहुंचा था और सीता का हरण हुआ था। फिलहाल अभी यहाँ पर और भी जो मूर्तियां आप पीछे की ओर देखेंगे तो ये मूर्तियां अभी भी पूर्ण रूप नहीं ले पाई हैं, इन्हें अभी पूरा किया जा रहा है। तो ये छोटे छोटे तरीके से हमने आपको ये समझाने की मूर्तियों के जरिए कोशिश की कि किस तरीके से अभी भी इन मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है, स्वरूप दिया जा रहा है, ताकि जब राम मंदिर का उद्घाटन पूरी तरीके से हो जाए और लोगों के लिए वो कपाट खुल जाए तो रामलला के दर्शन करने के साथ में उस बालखंड को भी समझा जा सके और पूर्ण रामायण को भी इन मूर्तियों के जरिए समझा जा सके कि रामायण के काल में क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से माँ सीता का हरण हुआ, और माँ सीता को वापस लाने के लिए आखिर कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी प्रभु राम को, और उसके बाद लंका कांड यानी कि लंका दहन कैसे हुआ और साथ ही राम ने वध कैसे किया था रावण का। ये तमाम मूर्तियों के जरिए उल्लेखित यहाँ पर करने की कोशिश, उस दृश्य को दर्शाने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन सरजीत के साथ सुरभि तिवारी, इंडिया डेली के लिए अयोध्या से।